guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 14th to 20th of Jan. देखते हैं ये हफ्ते टैरो यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. ऑल्सो आइए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं यहाँ पर आपके लिए वीकली वीडियोस डाल रही हूँ और फ्लावर ऑफ द मंथ डाल रही हूँ. सो आई रियली होप यू गाइज आर कनेक्टेड टू द चैनल और आपने वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखी है सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट यू गेट नोटिफाइड अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज. एरीज में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं एरीज ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. एरीज, आपने ना काफी सारी चीजें डेफिनेटली प्लान करी हुई है. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में. लंबा सोच रहे हो आज से 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद आपको क्या करना है. बट यू नो व्हाट एरीज, ये जो हफ्ता ना आपके लिए बहुत क्रूशियल है आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए. मैं लिटरली बताऊंगी कि ये हफ्ते आपको क्या करना है, आप उसके बारे में अभी का अभी टू डू लिस्ट बनाइए. जैसे ये वीडियो देख लेंगे ना उसके बाद अपना जो इंटेंशन है, अपनी जो गोल सेटिंग है, ऑफ कोर्स आपने पूरे साल की तो करी होगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप ना शॉर्ट टर्म चीजों को डिवाइड करें. जितना ज्यादा आप शॉर्ट टर्म डिवाइड करोगे ना उतना ज्यादा आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो रास्ता है ना वो खुलेगा. बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि आपने इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म सोच रखा है, अब ना वो फियर्स बिल्ड हो रहे हैं. अब वो ना सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव लग रहा है. क्यों? क्योंकि आप फोकस नहीं हो. आप सारी चीजें हाँ जैसे आ रही है वैसे ले रहे हो. थोड़ा सा फोकस लैकिंग लग रहा है ये हफ्ते. सो एरीज, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन में ध्यान दो. बैठे मेडिटेशन करें या जर्नल करें. मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते ना आपको अपने आप को वापस सेंटर में लाना है. समझ लो आप बहुत भटक गए हो, राह आपकी बहुत यहाँ वहां हो गई है. नहीं, आपको सेंटर में आना पड़ेगा. आपको अपनी राह को देखना पड़ेगा. तब आप आगे के स्टेप्स अपने लिए बना पाओगे और उस कदम पे फिर चल पाओगे. इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग फील्स वेरी लॉस्ट एट दिस पॉइंट कि यार मैं कर भी सब कुछ रहा हूँ फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही. क्यों? क्योंकि आपका टेंशन ही नहीं है, आपका फोकस ही नहीं है. आप बहुत उलझे हुए लगे हो और उलझन कहाँ से आ रही है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग से. सो एरीज, दिस वीक इज कॉलिंग फॉर अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्लस गेटिंग टैड बिट इनटू स्पिरिचुअलिटी. चाहे वो जो भी तरीके से हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चैंटिंग से हो, जो भी तरीके से हो, इस हफ्ते थोड़ा सा टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेट करें. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है एरीज, दिस इज फॉलो योर ड्रीम्स. वंस यू आर देयर, once you're bringing yourself in center, trust me, keep following your dreams. Nobody is asking you to stop. आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि यार छोड़ दो, आपसे नहीं होगा, लंबा नहीं सोचो. सोचिए, बट आपको कहीं ना कहीं अपने आप की जो चीजें ना थोड़ी सी ब्रेक करके आगे बढ़नी पड़ेगी. आप फॉलो करो आपके जो ड्रीम्स है उसको फॉलो करो. पर आपका जो फॉलो करने का पाथ है ना वो शायद थोड़ा सा मिसलीड हो गया है. आपको वापस अपने आप को रिमाइंडर देके छोटी छोटी चीजों में एक्शन लेके उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके सारे जो भी ड्रीम्स है वो आपके लिए फुलफिल हो. So yeah, the Aries, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a wonderful week ahead. Goodbye. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. टॉरस, देखते हैं ये हफ्ते एरी मतलब एंजल्स और टैरो और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. टॉरस, जो पहला कार्ड आया हुआ है ना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है. टॉरस, ये कार्ड हमें रिमाइंडर दे रहा है कि आपकी लाइफ की ना डायरेक्शन बहुत सही है. आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है. आप बहुत वाइज हो. आई फील ये हफ्ते तो स्पेशली बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है. सो आई फील टॉरस, अब आपको जो डायरेक्शन है उस पर एक्शन लेने का टाइम है. आगे अपने कदम बढ़ाइए, आगे चलिए. मुझे ऐसे लग रहा है रिलेशनशिप में भी ना कहीं चीजें जो आपने ना मतलब अंदर ही अंदर दबा कर रखी हुई है. टॉरस, दिस इज द राइट टाइम टू जस्ट कन्फेस व्हाट यूर फीलिंग. अगर आपके दिल में कोई भी शिकायत है या डाउट्स है या आपके रिलेशन में कोई आपको उतार चढ़ाव लग रही है, द की टू गेटिंग इट बेटर इज कम्युनिकेट. जितना हो सके उतना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे हफ्ते अपने पार्टनर से ताकि आपकी रिलेशनशिप भी थोड़ी अच्छी जाए. साथ ही साथ आई फील समवेयर आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा लग रहा है. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. एक टिप या एडवाइस मान लो टॉरस, मैं आपको ये हफ्ते के लिए ये दूंगी कि कुछ क्रिएटिव करे. चाहे वो बस बैठ के थोड़ा सा कलरिंग हो गया, चाहे वो पेंटिंग हो गया, वट एवर योर आइडिया इज ऑफ क्रिएटिविटी, थोड़ा सा आप क्रिएटिव जाए. बिकॉज वो क्रिएटिविटी ना आपको बहुत
आपके लिए ना इस वक्त क्या है, जेन मोड जरूरी है कि एकदम शांत रहो और अपनी चीजें अच्छे से करो। तो वो जेन मोड में जाने के लिए आई फील ये कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी में जाइए। एनीथिंग दैट रियली काम्स यू डाउन, एनीथिंग दैट रियली मेक्स यू फील अ लॉट लाइटर एंड बेटर, आई फील दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट टॉरस। उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज है, एंजल मैसेज है विजुअलाइजेशन। आई फील दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर कि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने सोचोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तब वो आएगा कैसे। दिस इज अ ग्रेट वीक टॉरस फॉर यू टू विजुअलाइज एग्जैक्टली ऑल दैट यू वांट। मैं बताऊंगी, जैसे मैंने क्रिएटिविटी की बात करी तो मैं थोड़ा सा ना उसी को कनेक्ट करी हूँ यहाँ पर कि आप शायद इस हफ्ते बैठकर अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर अब तक आपने नहीं बनाया है, आप अपने आप से पूछे ये 24 में आपकी क्या क्या गोल्स है, क्या क्या चेकलिस्ट है। जैसे आपकी चेकलिस्ट और गोल्स आपके आगे क्लियर होंगे, जैसे आप उसको विजुअलाइज करोगे, ट्रस्ट मी, nothing can stop you from getting there. That is what we have for you, Taurus. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Gemini. Gemini मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। जेमिनाई देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। जेमिनाई आप ना बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने ना आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा दिया है, आप ना अब लॉस्ट फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने ना किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करा था, अब वो चीज ना दिल पर बैठ गई है। उसको कैसे निकाला जाए, उससे कैसे डील किया जाए, उससे कैसे वर्क अराउंड करा जाए, आपका ना दिमाग ही चलना बंद हो गया है। बिकॉज ऐसा लग रहा है किसी पे लिटरली अपनी जान दे दी थी, किसी पर लिटरली मतलब इतना अंधा सा विश्वास कर लिया था। शायद ये प्रोफेशनल लाइफ को भी रिलेट कर सकते हो आप। आई फील जेमिनी इस वक्त आप बहुत ही ब्रोकन, हार्ट ब्रेक, एकदम शैटर्ड फील कर रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है यार, मतलब मेरे को ना लगता है मैं किसी पर लाइफ में भरोसा नहीं कर पाऊंगा। सो समवेयर दैट ऑल्सो ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है पैसे में ना थोड़ी सी कटौती हो सकती है। आई मीन अगर आप किधर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसे आने वाले हैं, ऑनेस्टली आई फील जेमिनी वो चीजें आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रही है। तो ये हफ्ते कोई भी इंपॉर्टेंट काम प्लीज मत कीजिए। आई फील आपकी एनर्जीज राइट नहीं है, आपकी एनर्जीज बहुत लो है, आपका मेंटल स्टेट भी सही नहीं है। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन कामिंग योर सेल्फ डाउन। अब आप वो कैसे करेंगे, लिटरली मैंने शायद ये पहले भी बोला होगा, यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन लगाइए और वो गाइडेड मेडिटेशन के साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए। आई फील यू रियली नीड टू कनेक्ट टू यूनिवर्स, कनेक्ट टू गॉड, बिकॉज आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, आपकी इन्वायरमेंट है ना, बहुत ही शेकन लग रहा है। इनफैक्ट आपके घर की भी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। इस वजह से ऐसे लग रहा है यार जो कर रहे हैं सही नहीं हो रहा, जो कर रहे हैं सही नहीं हो रहा। तो बहुत ज्यादा ना क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। तो इस हफ्ते पर्टिकुलरली कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है, किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना है, किसी से भी ज्यादा एडवाइस नहीं लेनी है। ये हफ्ते है अपनी एनर्जी अपने तक ही सीमित रखनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान से, यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। और आपके आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज किसी से एडवाइस ना लें, स्पेशली अपनी फैमिली से, अपने क्लोज फ्रेंड से। अगर लेना है तो किसी आउटसाइडर से लीजिए, कोई हीलर से, कोई थेरेपिस्ट से, तो शायद आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा सुधार आएगा। उसके बाद जैसे हमने देखा कि आपका करंट सर्कल तो ऑफकोर्स बहुत नेगेटिव लग रहा है। जेमिनी ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि यार कहीं ना कहीं आपको ना इट्स टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू नीड टू आउटग्रो योर सर्कल, यू नीड टू काइंड ऑफ मीट न्यू पीपल। जैसे आप शायद न्यू लोगों से मिलोगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी, आप थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यार आपको तो बहुत मेहनत लग रही है टू कम आउट ऑफ समथिंग। आप इतने ज्यादा स्टक हो गए हो ना, आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा एक तरीके से ड्रेन और डेड हो गई है। उसको रीजुविनेट करने के लिए आपको अलग अलग वेज, अलग अलग मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आई फील समवेयर दिस वीक्स मैसेज, एंजल मैसेज फॉर यू इज making new friends. Try and go out of your comfort zone, go speak to people, new people rather, ताकि आप भी थोड़ा सा अच्छा फील करें। So yeah, Gemini, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. Goodbye. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। कैंसर देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर, ब्यूटीफुल कार्ड टू बिगिन विद विच इज कॉल्ड एज डेथ। ये कार्ड बता रहा है कि जो चीज से आप बहुत ज्यादा समय से ट्रॉमेटाइज फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे, एक एनर्जी कैसे ना आपकी छाती पर आकर बैठ गई थी
कैंसर ये हफ्ते वो रिलीज हो रही है, ये हफ्ते वो लेट गो हो रही है। आप इस हफ्ते से ही कुछ अच्छा फील करने लगोगे, कुछ लाइट फील करने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा जो मन पर एक बोझ था ना, वो बोझ निकल गया है। चाहे वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो बुरे के लिए हो, बट आप जरूर लाइट फील करोगे। आपको ना इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे अच्छे के लिए कि मेरे बुरे के लिए, क्योंकि द कार्ड इज अ लिटिल हैवी ऑल्सो, राइट? बट इवेंचुअली आप ये रियलाइज करोगे कि जो हुआ मेरे भले के लिए हुआ, जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। ये हफ्ते आपको कोई रियलाइजेशन भी हो सकती है, एंड वो रियलाइजेशन आपको बहुत शांति देगी। वो रियलाइजेशन आपको बहुत काम डाउन फील कराएगी। वो रियलाइजेशन आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप अपने लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और कहीं रिलेशंस है जिनको ना आपने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं किया था, जिनको आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आपको वो रियलाइजेशन स्टिक होगी और आप वो एफर्ट लोगे टू मेक दैट रिलेशनशिप बेटर दिस पर्टिकुलर वीक। उसके बाद जो ये कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आपके ऊपर ना भगवान की ब्लेसिंग हमेशा रहती है। और ये हफ्ते तो मुझे लग रहा है और ही ज्यादा ब्लेसिंग है कि जो भी आप चाहते हो वो आपके सामने आ जाता है। पता है, आपके अंदर एक पावर ये भी है कि लोग ना आपसे ज्यादा देर तक बातें छुपा नहीं सकते। चाहे कितना भी हो, आपके सामने वो चीजें आ ही जाती है, आपके सामने वो चीजें खुल ही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोलो, आपका इंट्यूशन बोलो, आपको ब्लेसिंग बोलो, आपका कनेक्शन विद यूनिवर्स बोलो, आपकी एनर्जीज बहुत वाइड है, आपकी एनर्जीज बहुत ओपन है, विच इज वाई यू हैव अ वेरी गुड इंट्यूटिव पावर ऑल्सो। तो मैं ये बताऊंगी, अगर ये पर्टिकुलर हफ्ते कुछ चीजें आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो, तो उसको एक्शन करो, उसको एक्नॉलेज करो। कोई भी इंट्यूशन आ रहा है ना कैंसर, अगर ये हफ्ते आग बंद कर यूनिवर्स को देखकर, आसमान को देखकर बोलो थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी। जितना हो सकता है उतना ज्यादा ये थैंक यू और ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को प्रैक्टिस करो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर इंट्यूशन, ताकि वो एनहांस हो, ताकि वो बढ़े और आपको अपना रास्ता खुद ही दिखाई दे। उसके बाद अगेन वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, बट वी हैव द सिमिलर एंजल मैसेज विच इज इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ आपको यही बता रहा है आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर इतनी ज्यादा केपेबिलिटी है ना, पर आपने कभी वो केपेबिलिटी को रियलाइज ही नहीं किया। आपने अपने आप को कभी इतना वजूद ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप सारी बाहरी चीजों में ना उलझे हुए हो। ये जो पीरियड है अपना इनर पावर समझने का और उसको कैसे कहते हैं एक महत्व देने का, एक वैल्यू देने का टाइम है। सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू कैंसर। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। लियो, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ही लंबे समय से चीजें उलझी हुई लग रही है। जितनी चाहे सुलझाने की कोशिश करो, नहीं सुलझ रही है। इस वक्त ना एनर्जी बहुत डाउन, बहुत लेजी, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। बट यू नो व्हाट, जब तक आप आई फील लियो एक्शन नहीं लोगे कोई चीज का, तब तक वो चीजें नहीं सुधरेगी। आप भी ना कहीं थोड़ा हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हो, बहुत ज्यादा लेजी हो गए हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो इन टर्म्स ऑफ योर थॉट। ये हफ्ते जितना हो सकता है उतने ज्यादा एफर्मेशंस आप प्रैक्टिस कीजिए। गूगल, पिंटरेस्ट, यूट्यूब पे जाके एफर्मेशन सर्च कीजिए, आपको एफर्मेशंस मिल जाएंगे। वो सारे एफर्मेशंस जो भी आप एफर्मेशन से रेजोनेट करते हो, कनेक्ट करते हो, वो एफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि यार जो बीत गया ना वो बीत गया। आप अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे उसके बारे में ही सोच रहे हो, और अपना आज का जो दिन है, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, वो बिल्कुल पानी में गया। Somewhere it's the time to get up, change your energy, change your vibration. The moment you change your energy, the moment you change your vibration, ट्रस्ट मी, आधा बैटल आपका वहीं आप विन कर रहे हो। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, बढ़ाओगे नहीं, अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया एफर्मेशंस एक तरीका है। शायद आप बैठ के कैंडल लगा के जर्नल करो, जो भी अंदर में इतना पास्ट को लेके बैठे हुए हो उसको हटाने की कोशिश करो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लियो, ये हफ्ते एफर्ट लो, मेहनत करो अपनी पास्ट एनर्जी को अपने अंदर से निकाल कर डंप करने की। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी कोई भी चीज में मजा नहीं आएगा। चाहे रिलेशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे काम कितना अच्छा क्यों ना हो, चाहे पैसे कितने अच्छे क्यों ना हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है। और ये खुशी इसीलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस खुश नहीं है। ये हफ्ते जो आपकी प्रायोरिटी यही है कि आपके सबकॉन्शियस को आपको खुश करना है। हाउ? बाय रिलीजिंग, बाय वेंटिंग, बाय मेडिटेटिंग, बाय प्रेइंग, बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्मेशंस। अब
आपका जो एंजल मैसेज है वो भी एग्जैक्टली सेम ही है जो मैंने अभी बोला लियो, ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ऑनर नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बढ़ावा नहीं दोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे? सो दिस इज अ टाइम वे यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ एंड ऑनर योर ट्रू फीलिंग्स। अंटिल एंड अनलेस you don't honor them, things are not going to work the way you want it to work. So yeah, this is what we have. I really hope कि ये हफ्ते आप जान लगा दो, मेहनत करो और अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। दैट्स अबाउट इट फॉर यू गाइस। आई रियली होप यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। गुड बाय। वी मूव टू वर्गो। वर्गो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। वर्गो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। वर्गो, ग्रेट ग्रेट टाइम, ग्रेट ग्रेट पीरियड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। जो भी आपको फिजिकल एक्स, कोई तकलीफ, कोई पेन, कोई दर्द कहीं पर भी, या मेंटली आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जीज खुली हुई है, आपकी एनर्जीज अच्छा फील करना चाहती है, तो आप वो एफर्ट लो। चाहे वो प्रॉपर मेडिसिन हो, चाहे आप फिजियोथेरेपी पे चले जाओ, चाहे आप कोई हीलिंग्स ले लो, चाहे आप अपनी ऑरा क्लेंस करा लो, जो भी आपको करना है ना, ये हफ्ते आपकी एनर्जीज बहुत रिसीविंग एंड पे है। सो वर्गो, जितना हो सके उतना ज्यादा आप मेहनत करें, आप एफर्ट लें और वो चीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जो भी बहुत लंबे समय से एक पीड़ा चल रही थी ना, शायद इस हफ्ते ना आप थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा सुकून देखोगे और वो आपको ना बहुत अच्छा फील कराएगी, आपको ना बहुत काम फील कराएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा है अब ना ये सारी चीजें आप पकड़ के बैठ गए हो, थोड़ी सी डेस्परेशन भी दिख रही है। आई फील वर्गो, जब तक आप अपनी डेस्परेशन भी नहीं हटाओगे, चीजों को अपने आप आने दो अपने पास, उनके पीछे इतना ना भागो। चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे कोई बंदी हो, कोई रिलेशन हो, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग हो कि यार मेरे को चाहिए 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 चाहिए। जितना ज्यादा आप ऐसे पीछे भाग रहे हो ना, वो आपसे और पीछे भाग रही हैं चीजें। इस हफ्ते अपने आप को हील करना है, अपने आप को क्लेंस करना है और डेस्परेट नहीं होना है। ट्रस्ट मी, जब आप ये 3 चीजों को फिक्स कर लोगे ना, कोई चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती है। जो आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। सो जस्ट ट्राई टू नॉट बी वेरी वेरी डेस्परेट दिस वीक। उसके बाद आप अब ये सब कैसे करोगे? द एंजल मैसेज फॉर यू इज मेक म्यूजिक। एंजल्स आपको बता रहे हैं थोड़ा सा म्यूजिक में कनेक्ट कीजिए। शायद कोई सूदिंग म्यूजिक, शायद कोई भजन, शायद कोई प्रार्थना, बस अपने आसपास लगा के, चाहे वो ओम का मंत्र क्यों ना हो, वो लगाकर आप अपना, अगर डेली नॉर्मल काम भी कर रहे हो और वो आपके साथ हो रही है ना, उसकी वाइब्रेशन आपको हेल्प करेगी, काफी सारी आपकी एनर्जीज को लाइट फील कराने में कोशिश करेगी। एंड दैट इज हाउ you will start feeling better. That is how you will start feeling lighter. So that is what we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. Goodbye. We move to Libra. लीब्रा में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लीब्रा, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। फाइनली लीब्रा, ऐसा लग रहा है अब चीजें सुधर रही है, अब चीजें सुलझ रही है। बहुत समय से जो एक एंटेंगल चीज थी ना, जिसका आपने भी एंटेंगल छोड़ ही दिया था, गांठ बंधी हुई थी तो बंधी हुई थी, आपने उसको खोलने में या उसको सुलझाने में कोई एफर्ट नहीं लिया था। एफर्ट ले भी रहे थे तो शायद कुछ काम नहीं बन पा रहा था। ये हफ्ते आपकी चीजें अच्छी हैं, ये हफ्ते आपकी चीजें जरूर बनेंगी। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट लोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए सुलझेंगी, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए खुलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते आप में ना पावर है कि मिट्टी को भी सोना बना दो। तो आप इस एनर्जी को पूरा पूरा यूज करो, पूरा पूरा इस्तेमाल करो। जब तक आप पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक आप ऑफकोर्स नहीं कुछ कर पाओगे। तो जितना हो सकता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है ये हफ्ते। लीब्रा, जैसे आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे ना, मुझे लगता है फिर तो बस आपकी एकदम आगे ही जाना है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके साथ ही जो कार्ड आया हुआ है हर्मिट, आई फील लीब्रास को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके ऊपर ना भगवान की बहुत मेहर है, आपके ऊपर ना देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग ऑन यू इन सम और द अदर वे। भगवान ना आपको हमेशा एक उलझन से बचा ही लेते हैं, उलझन से निकाल ही लेते हैं और आपका रास्ता हमेशा सुलझा ही देते हैं। एंड आई फील यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ग्रैटिट्यूड दिस वीक लीब्रा। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर खुशी आएगी। आप बहुत ही गिवर हो, आप हर चीज में गिव 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 करते हो। आई फील दिस इज अ टाइम ऑल्सो टू रिसीव अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मे बी फ्रॉम योर फैमिली, मे बी फ्रॉम योर लव्ड वंस। कहीं ना कहीं इस समय ना आपकी एनर्जी भी थोड़ा डिमांड कर रही है। एंड वो क्या डिमांड कर रही है? मे बी सम काइंड ऑफ हेल्प, मे बी सम काइंड ऑफ सपोर्ट, मे बी सम काइंड ऑफ केयर, अंडरस्टैंडिंग। सो आई फील
अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो, तो आप ना अपने लव्ड वंस को वो बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हो। आई फील जैसे आप कम्युनिकेट करोगे ना, आपकी एनर्जी और खुल जाएगी, और जो इस हफ्ते आपकी एनर्जी है कि मिट्टी को भी सोना बनाने वाली, आप वो जरूर जरूर कुछ ना कुछ कर दोगे। सो दिस वीक लुक्स गुड एंड आई वॉन्ट यू to make the most of it. I want you to give your 100% to everything that you're doing. उसके बाद एंजल मैसेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल आया हुआ है कि फॉलो योर ड्रीम्स। आई फील दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग यू कि जितने आपकी सपने हैं, जितने आपकी इच्छाएं हैं, उसको चेस करो, उसके पीछे दौड़ो, उसके पीछे भागो, कीप फॉलोइंग देम एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी ऑल योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू वेरी वेरी सून। ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू गाइज। आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। Have a wonderful week ahead, Libra. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। स्कॉर्पियो इस हफ्ते यार आपकी ना एनर्जी में बैलेंस चाहिए। आप बैलेंस जो चीज है ना वो बिल्कुल भूल गए हो, अपनी जिंदगी से आपने हटा ही दिया है कि भाई मैं एक चीज पे ही फोकस करूंगा, मैं एक चीज पे ही ध्यान दूंगा और मैं उस पे ही जान लगा दूंगा। No, I feel Scorpio, it's time to bring a lot of balance in your life. In fact, I feel कहीं ना कहीं हर कार्ड आपको जो भी आया हुआ है ना ये हफ्ते, वो सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा है। तो जितना हो सकता है सारी चीजों को ध्यान दें, सारी चीजों को एक्नॉलेज करें। लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है ना, थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, दूसरों के ओपिनियन से थोड़ा सा दूर रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते अभी भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अभी भी किसी की बातों में आ रहे हो, अभी भी एडवाइस सीख कर रहे हो। दिस वीक नो एडवाइस इज फॉर यू स्कॉर्पियो। लिटरली मैं बताऊंगी, किसी से नहीं पूछना है, जो दिल आए वो करना है और अपनी चीज को ध्यान रखना है कि मैं हर चीज बैलेंस तरीके से कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि एक ही चीज में खो गया तो इतना खो गया कि बाकी सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ की छोड़ दी हैं पीछे। इट्स टाइम टू ब्रिंग सम ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो इन टू द पिक्चर, जिनसे आपने बहुत लंबे समय से बात नहीं किया है। आई फील ये हफ्ते एक फोन उनको भी कर दीजिए, उनका हालचाल पूछ लीजिए, एक कनेक्ट कर लीजिए। आपकी एनर्जीज भी उससे बहुत अच्छा फील करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यार इतने उलझे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। 100 चीजें आपके प्लेट पे, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, या सब कुछ कर रहे हो बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मेसी सिचुएशन, इट इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसे लग रहा है बहुत हार मान ली है, गिव अप कर लिया है, एटीट्यूड ही चेंज हो गया है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, इतना बोल दिया ना कि अब एक्चुअली में चीजें नहीं हो रही है। इट्स टाइम स्कॉर्पियो, यू ब्रिंग बैक योर अटेंशन टू सेंटर। अपने आप से पूछिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। वापस से गोल सेटिंग पे अपने जाइए और देखिए आपने क्या किया है सो फार, आप क्या करना चाहते हो। इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो आई वांट यू टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग मंथ्स एंड अपकमिंग टाइम ऑफ दिस ईयर, ताकि आप हर जो भी चीज है उसको अच्छे तरीके से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। ऑफ कोर्स एंजल मैसेज इज अ ब्यूटिफुल वन विच इज लेटिंग गो। जो हो गया, जो बीत गया, उसको छोड़ो। आप अभी तक बहुत बोझ लेके चल रहे हो और वो बोझ है ना आप पर हावी पड़ रहा है, वो बोझ ना आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और नेगेटिव फील करा रहा है। इस वजह से ऐसे हो रहा है कि यार मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ ना, कुछ काम नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू बी मोर पेशेंट विद योर एनर्जीज। द मोमेंट यू आर मोर पेशेंट विद योर एनर्जीज, द मोमेंट यू आर कामर एंड ब्रिंगिंग द राइट बैलेंस, ट्रस्ट मी, कोई चीज आपको स्टॉप नहीं करा सकती है। दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। Sagittarius देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्यूटिफुल मैसेज टू बिगिन विद Sagittarius। ये हफ्ते आप जो भी करो ना, बस भगवान पर, यूनिवर्स पे भरोसा रख के करो। एक ट्रस्ट फैक्टर आपको डालना ही है और सरेंडर करना है। लिटरली मैं बोलूंगी कि आप बोलो भगवान को, मैंने अपनी डोर आपके हाथ में छोड़ दी है। जितना ज्यादा आप ऐसे बोलोगे, जितना ज्यादा आप भगवान पे ट्रस्ट करके सरेंडर करोगे ना, आपका चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएंगी। आप अपना काम करो और सरेंडर करो, आप अपना काम करो और सरेंडर करो। जितना हो सकता है उतना ज्यादा ये हफ्ते भगवान को बोलिए कि मैंने अपनी जो भी चीजें हैं वो कर ली, बाकी मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है। जैसे आप ये ट्रस्ट दिखाओगे यूनिवर्स को, जैसे आप ये ट्रस्ट दिखाओगे भगवान को, आपको ना कोई चीज स्टॉप नहीं कर सकती है। आपका बहुत स्मूथली काम हो जाना है। अब कैसे हो रहा था ना इतने टाइम तक कि आप डेस्परेट हो रहे थे और काम ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मेजर की फैक्टर है ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स वाज नॉट देयर।
तो सैजिटेरियस आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इस हफ्ते मैंने ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, मैंने भगवान पे भरोसा रखना है। जो चीजें होंगी मेरे ही अच्छे के लिए होंगी, मेरे ही फेवर में होंगी, मेरे ही बेनिफिट के लिए होगी। उसके साथ आप पेशेंस रखें। जो आपकी, मैं बताऊंगी, शायद अनरियलिस्टिक चीजें भी है ना, थोड़े से आप अनरियलिस्टिक हो गए हो जब आप कुछ कर रहे हो, वो अनरियलिस्टिक चीजें भी आपके लिए पूरी हो जाएंगी। तो इस हफ्ते जो भी डाउट्स है ना अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, वो सेल्फ डाउट सारे हटा देने हैं। प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी लग रही है, पर्सनल लाइफ भी ये हफ्ते बहुत अच्छी लग रही है, बट जो मेरे को लैकिंग लग रहा है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लिया ऑलरेडी, कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, द ट्रस्ट फैक्टर इज ओनली विच इज मिसिंग। आई फील द मोमेंट यूर कीपिंग दैट ट्रस्ट एंड सरेंडरिंग इट टू गॉड, आपकी सारे ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल जाएगा। जो भी मेरे को ऐसा लग रहा है आधे अधूरे काम थे ना, वो भी इस हफ्ते आपके शायद पूरे हो जाएंगे जब आप ट्रस्ट एंड सरेंडर करोगे। उसके बाद बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जो ऐसे मैंने बताया कि भगवान पे भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर भी एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखना है और ऑनेस्ट रहना है। इतने ज्यादा सेल्फ डाउट अपना वो नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं, सो डू नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन। जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जस्ट बी open about how you're feeling and how you'd like things to work out for you. That is what we have for you, Sagittarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज। Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। Capricorn, बहुत ज्यादा या फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है, आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा ड्रेन्ड, इतनी ज्यादा हैवी, इतनी ज्यादा नेगेटिव लग रही है ना कि अब ऐसे लग रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। आपके अंदर से ना वो खुशी चली गई है, आपके अंदर से वो खुशी खत्म हो गई है, बिकॉज देयर इज सो मच फ्रस्ट्रेशन। ट्रस्ट मी Capricorn, you need a little break, you need a little change, you need a little shift here। आपके एनर्जीज, आपका जो माइंड है ना कॉन्स्टेंटली काम कर करके थक गया है। आई फील जस्ट टेक लाइक 1 day ब्रेक एंड जस्ट गो आउट सोलो ऑन अ डेट विथ योर सेल्फ, गो ईट लंच, गो हैव कॉफी, अपने आप से, किसी को नहीं लेना है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है। मे बी जस्ट टेक अ नॉवल एंड रीड एंड डू वट एवर, राइट, बट गिव योर सेल्फ द टाइम दैट यू नीड। मेरे को ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है ना आपको, अब लोग भी आपको कहीं ना कहीं जैसे आप ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट पे खड़े नहीं हो पा रहे। आई फील कहीं ना कहीं लोगों से भी आपका ना विश्वास उठता जा रहा है, लोगों से भी आपका मन उठता जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है मैं कर ही क्यों रही हूँ, तो अब ना आप खुद से इतने ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हो, इतनी ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चनिंग कर रहे हो। यू नीड टू स्टॉप this Capricorn, because this is really making you feel very heavy, very burdened. So at this point you need to calm down. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया है, बॉडी मूवमेंट, अपना जो कंफर्ट है ना उसको थोड़ा सा शेक करो, अपने जो कंफर्ट की एनर्जीज है ना उसको थोड़ा सा हटाओ। जैसे आप अपना कंफर्ट शेक करोगे, मुझे ऐसा लगता है आधी चीजें वहीं सुलझ जाएगी। आप एक मोनोटोनस चीज इतने टाइम से कर रहे हो कि उसमें ना कोई चेंज आया, ना कोई शिफ्ट आया, अब आपकी एनर्जीज वो ड्रेन हो चुकी है, आपकी एनर्जीज वो थक चुकी है। सो ब्रिंगिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इज extremely important for you guys this week। जैसे मैंने बताया, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप अकेले डेट पे जा सकते हो, आप अकेले कॉफी पी सकते हो, आप अकेले लंच कर सकते हो। सो मे बी दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप अपना कंफर्ट हिलाइए, अपने आप को वो टाइम दीजिए दैट यू रियली नीड एंड डिजर्व, एंड यू विल डेफिनेटली फील अ लॉट लाइटर। सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू Capricorn। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead. Goodbye. We move to Aquarius. Aquarius, 2 tarot cards and 1 angel message. Aquarius, देखते हैं ये हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं। Aquarius, great time to multitask। आप अगर चाहे 100 चीजें कर रहे हो अपने इस लाइफ में, इस टाइम में, इस हफ्ते में, करो। कोई भी चीज में ना कटौती मत करो, कोई भी चीज में स्टॉप मत करो। अपने आप को इतने ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो कि मैं 1 step at a time, नहीं, मैं बोलूंगी 5 step at a time is okay and you're able to do it, you're able to manage it, so it's nothing that you should be worried of, it's nothing that कि आपको स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन ना, आई फील Aquarius बहुत खुली हुई है, बहुत अच्छी है। ग्रेट पीरियड टू मैनिफेस्ट। तो जितना हो सकता है
ये हफ्ते बैठ के अपनी गोल सेटिंग कीजिए, गोल सेटिंग के ऊपर एक्शन कीजिए। आपकी एनर्जीज बहुत खुली हुई हैं, मुझे ऐसे लग रहा है काम में भी ना आप अच्छा परफॉर्म करोगे ये हफ्ते, और उसकी अप्रिसिएशन भी आपको जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत रेडी है, आप नई पॉसिबिलिटीज भी देख रहे हो। अगर आप जॉब देख रहे हो, कोई ना कोई ऑफर जरूर आएगी ये हफ्ते, कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा ये हफ्ते, और आपको ना अपने ऊपर का जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे हो गया था वो वापस ऊपर आते हुए नजर आएगा। और आप चीजें ना इस हफ्ते कुछ अलग करो, लिटरली अगर आप अपना काम भी कर रहे हो ना, कुछ नया प्रोजेक्ट ले लो, या कुछ किसी से बात कर लो कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर पाओ। ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए बहुत वाइब्रेंट है, एंड इट्स जस्ट दैट कि आप ना डेस्परेट हो, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, बट उसके लिए आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। सो मे बी स्पीकिंग टू समवन इन योर ऑफिस सीनियर, ताकि आप वो एनर्जी और अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके साथ एंजल्स ये भी बता रहे हैं, give yourself some time to laugh, give yourself some time to feel light। अपने आप को भी खुशी दो, इतने ज्यादा सारी चीजों में उलझे हुए हो कि अपने आप को भूल ना जाओ। so try to give yourself some breather, some laughter, some enjoyment this particular week। so Aquarius, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a wonderful week ahead। We move to Pisces। Pisces में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Pisces, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। Oh my God, Pisces, it just feels like क्या करें, कैसे करें, अब तक ना चीजें कॉन्क्रीट नहीं हो रही है, सब हवा में काम हो रहा है। हाँ, ये कर लिया, हो गया, ये हो गया। आपकी इस वक्त प्लानिंग है नहीं, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट और रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप ना माइंडफुल चीजें नहीं कर रहे हो। आपको माइंडफुली चीजें करनी है, सोच समझ के चीजें करनी है। हाँ, दुक्का मार लिया, हो गया, ऐसे नहीं होता है। और जो आपकी लाइफ में मिस हो गया ना, उसको जाने दो। आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, अरे यार काश ऐसा हुआ होता, अरे यार काश वैसा हुआ होता। आप ना अभी तक अपनी माइंडसेट प्रेजेंट में नहीं ला रहे हो, और प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, नो मैटर, नो डाउट अबाउट इट, बट कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। करने के लिए कर रहे हो, हाँ ठीक है, ये मेरा टू डू है, मैंने कर लिया, हो गया। नहीं, आप वो जज्बा, वो जोश, enthusiasm is lacking, Pisces। Bring that into picture this week, and trust me, you will feel so happy about all that you're doing, particularly in terms of your professional life। Of course, personal life ठीक ही चल रही है, बट फिर भी बार बार कोई चीज का गिल्ट हो रहा है, बार बार कोई चीज को लेके लुक बैक हो रहा है, वो हमको स्टॉप करना है। उसके बाद जो एंजल मैसेज है, किक अप योर हील्स। दिस इज अ कार्ड विच टेल्स यू देयर आर अमेजिंग एनर्जीज एंड अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। आपको अपनी एनर्जीज को रेडी करना है, किक योर हील्स अप एंड बी रेडी एंड जस्ट वेलकम एवरीथिंग ब्राइट एंड ब्यूटिफुल into your life this particular week। So yeah, that is what we have for you guys। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to। Have a wonderful week ahead।